दोस्तों 2025 लग चुका है और 2025 के अंदर पेट्रोल डीजल के साथ ही बहुत सारी कंपनियां जो है ना ईवी कार्स भी लॉन्च कर रही हैं। और आपने देखा होगा हाल ही में कई सारी कंपनियां धड़ाधड़ लॉन्च कर रही हैं और कई बाहर की ग्लोबल कंपनियां जो हैं वो भी इंडिया में अपने कदम जमाने की तैयारी में है। जैसे कि आपने हाल ही में सुना होगा टेस्ला भी आने वाली है, एक वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट, वो भी अपने कदम जमाने की तैयारी में है। कई सारी चाइनीज़ कंपनी BYD वगैरह भी कदम जमा चुकी हैं। तो दोस्तों उसी सीरीज़ में अब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है ना ईवी कार के अंदर जागने लगा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ का बड़ा दिक्कत आती है कि कंपनियां बोलती हैं कि हम भाई लाइफ टाइम वारंटी देंगे, 15 साल की वारंटी देंगे ऑलमोस्ट। वो 15 साल की वारंटी क्या है या लाइफ टाइम वारंटी क्या है, इस चक्कर में लोग है ना ईवी कार लेने की प्लान कर लेते हैं और कहते हैं कि हम भाई पूरा धड़ाधड़ 15 साल तक या जब तक गाड़ी है लाइफ टाइम इसे भगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी ख़राब हो गई तो बैटरी को रिप्लेस करा लेंगे, हमें किस बात की टेंशन, मतलब नॉमिनल खर्चे पे ही हमें गाड़ी चलानी है। तो देखो ये सच्चाई क्या है लाइफ टाइम वारंटी वाली, इससे सामना आज मैं आपका करवाने वाला हूं। ये 3-4 पेज आप देख रहे होंगे मेरे पास, ये मैंने सब आपके लिए प्रिपेयर किया है और ये किस तरीके से काम करेगी लाइफ टाइम वारंटी, उसकी एक एक डिटेल मैंने इन पर्चों के अंदर लिखी है। तो सारी बातें डिटेल में करूंगा, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो करेंगे शुरू। लेकिन दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होगी महिंद्रा की कार्स के साथ में। महिंद्रा ने जो ईवी कार लॉन्च की है उन पर लाइफ टाइम वारंटी है और वो किस तरीके से है उसका पूरा चिट्ठा आज आपके सामने खुलने वाला है। किस तरीके से आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है गाड़ी के साथ में, वो सारी डिटेल मैं दूंगा। तब आप जाके गाड़ी को खरीदना और या आप डीलरशिप पे जाके पूछना कि हाँ जी लाइफ टाइम वारंटी में ये कॉज हैं या नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों अक्सर कि जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हो ना तो आपने देखा होगा इंस्ट्रक्शंस की लाइन बहुत छोटी छोटी सी और बहुत नीचे बारीक बारीक सी लिखी रहती है, जिसे आप अवॉइड कर देते हो या पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हो। तो वही लाइन मैंने इस पर्चों के अंदर लिखी है, आपको पूरे पोल पट्टी खोल के दिखाऊंगा भाई कि 15 साल की या लाइफ टाइम वारंटी क्या होने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले वारंटी की बात करते हैं। दो तरह की वारंटी आपको गाड़ी के ऊपर मिलती है भाई, एक तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वारंटी होती है और एक 15 साल की या लाइफ टाइम वारंटी होती है जो गाड़ी की बैटरी के ऊपर मिलती है, मेन हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर। सबसे पहले स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हैं। अगर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो ये आपको 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की मिलती है, जो कि आपकी गाड़ी के ऊपर रहती है और चार्जर के ऊपर रहने वाली है। ये वारंटी आपको देखने के लिए मिलती है। अगर 3 साल के अंदर आपकी गाड़ी में कुछ भी माल फंक्शन होता है, कुछ भी डिफेक्ट आता है तो भाई कंपनी की जिम्मेदारी है वो सही करके देगी। इवन चार्जर के अंदर भी कोई दिक्कत आती है तब भी कंपनी सही करके देगी। लेकिन इसमें एक कैच है थोड़ा सा, अगर आप इस नॉर्मल वारंटी को एक्सटेंड कराना चाहते हो तो हाँ जी कुछ पे करना पड़ेगा आपको कंपनी में, और उस पे करने के बाद आपकी वारंटी है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो जाती है, ये रहता है। अब आती है मेन वारंटी की बात। मेन वारंटी कौन सी, बैटरी के ऊपर जो मिलती है। कंपनी बोलती है भैया लाइफ टाइम वारंटी। अब सबसे पहले तो इस लाइफ टाइम का मतलब समझ लो भाई। देखो कोई भी कार आप आज के वक्त में खरीदते हो तो ऑलमोस्ट उस पर 15 साल का रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और 15 साल में क्या होता है कि सरकार या गवर्नमेंट कहती है 15 साल में तो आपको गाड़ी बदलनी है, 15 साल से ऊपर हम नहीं देंगे रजिस्ट्रेशन। तो लाइफ टाइम वारंटी का मतलब है 15 साल की वारंटी। अब 15 साल बैटरी के ऊपर वारंटी कैसे मिलती है उसके लिए ये मैंने आपके लिए लिख रखा है। अब देखो उसमें 2 कंडीशन आती हैं कि आप अगर फर्स्ट ओनर हो, आपने अगर खुद से गाड़ी खरीदी है, ठीक है, तो आपको ये 15 साल की वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप यूज्ड कार खरीदते हो या अपनी कार किसी को सेल कर रहे हो तो जो सेकंड यूजर है ना उसे सिर्फ 10 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी ही मिलेगी हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, वहाँ पे आती है आपकी मोटर। अब मोटर के ऊपर क्या हिसाब रहने वाला है और मोटर कंट्रोल यूनिट के ऊपर क्या हिसाब रहने वाला है। तो भाई वहाँ पर वारंटी आपकी फिक्स रहती है, वहाँ आपको 8 साल या सिर्फ 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। इसके ऊपर वारंटी नहीं मिलेगी मोटर और मोटर कंट्रोल यूनिट के ऊपर। ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है भाई हाई वोल्टेज बैटरी का। अब 15 साल में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले तो लाइफ टाइम वारंटी 15 साल की मिल गई, इसमें आप 15 साल में किलोमीटर्स अनलिमिटेड मिल जाएंगे आपको। चाहे आप 10 लाख किलोमीटर चलाओ लेकिन 15 लाख किलोमीटर चलाओ कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरी वारंटी मिलेगी। लेकिन उस वारंटी को कैप्चर करने के लिए कंडीशन कौन कौन सी है अब करते हैं उसकी बात। सबसे पहले अगर आप वाइट नंबर प्लेट के साथ रजिस्टर कराते हो, वाइट नंबर प्लेट के साथ मतलब आप अपने प्राइवेट यूज़ के लिए गाड़ी को यूज़ कराते हो, मतलब रजिस्टर कराते हो, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी
लाइफ टाइम वाली। लेकिन अगर आप कहते हो भाई नहीं गाड़ी हमें टैक्सी में चलानी है, हमें पीली नंबर प्लेट चाहिए, तो भाई वहाँ पर आपको लाइफ टाइम कंडीशन नहीं मिलेगी। वहाँ आपको सिर्फ 10 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी ही देखने के लिए मिलेगी हाई वोल्टेज बैटरी पे या गाड़ी की मेन बैटरी पे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दोस्तों चौथी कंडीशन पे आ जाते हैं। मान लो आपने ये सारे कॉज पूरे कर लिए और चौथी कंडीशन हो गई कि आपकी गाड़ी की बैटरी डैमेज हो गई। आप गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके गए और आपने कंपनी में जाके बोला कि हाँ जी मेरी गाड़ी की बैटरी खराब हो गई, और महिंद्रा ने अपने सभी पैरामीटर्स पे बैटरी को चेक कर लिया कि हाँ जी बैटरी इनकी जेन्युइन तरीके से ही खराब हुई है, महिंद्रा भी एग्री कर गया हाँ जी कि बैटरी बदलनी पड़ेगी हमें। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें देखो 2 कंडीशन है महिंद्रा की, या तो महिंद्रा नई बैटरी देगा या फिर आपको दूसरा रिफर्बिश्ड बैटरी देगा। रिफर्बिश्ड बैटरी का मतलब होता है दोस्तों, बैटरी या तो पहले से यूज्ड की होती है या किसी गाड़ी से उतरी हुई होती है, या वो बैटरी कहीं ना कहीं टेस्टिंग वगैरह में यूज करी हुई होती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डिसाइड करेगा भाई महिंद्रा कि उसे किस तरह की बैटरी लगानी है, नई लगानी है आपकी गाड़ी में या यूज्ड लगानी है। बट इस चीज़ को डिसाइड कैसे करेगा महिंद्रा, वो पॉइंट मैं अब आपको बताता हूं। तो उसके लिए देखो मैंने अलग से पॉइंट लिख रखे हैं। अब देखो उसमें केस बनते हैं कई सारे। उसमें पहला केस है अर्लियर पीरियड, मतलब आपकी बैटरी 3 साल के अंदर अंदर ये खराब होती है और ऑलमोस्ट आपकी गाड़ी मैक्सिमम 60,000 किलोमीटर चली हुई है, तो आपको ऑलमोस्ट अगर गाड़ी की बैटरी चेंज हो रही है तो बैटरी हेल्थ मिलेगी 85%। 85% का मतलब आप समझ जाइए कि आपको 100% नहीं मिलेगी। जैसे कि आपने आईफोन वगैरह में देखा होगा बैटरी हेल्थ होती है, उसी तरीके से इन गाड़ियों के अंदर भी बैटरी हेल्थ होती है। महिंद्रा आपको जो बैटरी चेंज करके देगा ना, उसकी बैटरी हेल्थ मिनिमम दोस्तों 85% तो होगी ही। अब केस दूसरा लेते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 3 साल से 7 साल के बीच में खराब होती है या डैमेज होती है और महिंद्रा एग्री कर जाता है बदलने के लिए, और आपकी गाड़ी के किलोमीटर चलते हैं 60,000 से 1,40,000 किलोमीटर तक, तो उस कंडीशन में महिंद्रा बोलता है कि हम जो बैटरी रिप्लेस करेंगे ना, उसकी हेल्थ मिनिमम 75% तो होगी ही होगी, मतलब 75% होगी। लेकिन अगर आ जाता है तीसरा केस, आपकी गाड़ी 7 साल को भी क्रॉस कर जाती है और 7 साल से 15 साल के बीच वाली कंडीशन रहती है आपके पास, तो यहाँ पर कंपनी देखती है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। सबसे पहले तो कम से कम 1,40,000 से लेके और आपकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर के बीच में रनिंग कर चुकी होती है, तब आपको बैटरी परसेंटेज मिलती है 70%। मतलब बैटरी हेल्थ जो है वो 70% मिलेगी। ये चीज़ ध्यान रखना। 3 केस हो जाते हैं दोस्तों इसमें, और तीनों केस के अंदर बैटरी परसेंटेज आपको 85% और 75% और 70% की मिल देगी। ये महिंद्रा की तरफ से है, अगर महिंद्रा बैटरी को रिप्लेस करने पे एग्री हो जाता है तब। अब एक कंडीशन और आती है दोस्तों एनवायरमेंटल डैमेज वाली। अब इसके अंदर क्या क्या होता है उसे भी थोड़ा सुन लो। उसके अंदर ऐसा होता है कि गाड़ी के कूलिंग सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ घुस जाता है, उसकी वजह से कोई डैमेज होता है, तो उसकी वजह से भी बैटरी की आपकी वारंटी जाएगी। साथ में जो ऑयल इसके अंदर डलता है वो गलत ग्रेड का डाल दिया या किसी वजह से वो कम हो गया, आपने चेक नहीं किया और उसकी वजह से कोई सर्टेन दिक्कत गाड़ी में आ गई, तो फिर से डैमेज गाड़ी की वारंटी। गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाती है, कोई कोरोजन हो जाता है, फ्रॉस्ट हो जाता है, ब्रेक ऑयल वगैरह या फ्लूइड वगैरह में दिक्कत आती है, तब भी आपकी गाड़ी की बैटरी की वारंटी जाएगी। और थोड़ी सी कुछ और चीज़ें दोस्तों उन्हें भी देख लेते हैं, जैसे कि फायर है, फ्लड है, लाइटनिंग है। इस तरीके से कोई एनवायरमेंटल डैमेज होता है तो उसमें भी आपकी गाड़ी की जो बैटरी की वारंटी है वो चली जाएगी, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होगा। कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी सर्ज है, फ्लक्चुएशन हो रहा है लाइट का बार बार, चार्जिंग के वक्त की बात है दोस्तों, अगर कोई दिक्कत कर रहा है, लाइट कम ज़्यादा हो रही है और उस वजह से चार्जर में या चार्जिंग करते वक्त बैटरी में कोई दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपकी बैटरी की वारंटी जाती है। अब देखो आपकी गाड़ी कुछ ऐसी जगह पर खड़ी है जहां पर वार होने के चांसेस हैं, लड़ाई झगड़े में यूज़ हो रही है, ठीक है, तो वहां भी आपकी जाएगी। साथ में कहीं ऐसे हीटिंग एरिया में खड़ी है या कहीं आग वगैरह के पास खड़ी है और उस वजह से कोई प्रेशर होता है, या फिर यूँ समझिए कि एयरक्राफ्ट के आसपास खड़ी है आपकी गाड़ी और वहाँ पर एयर प्रेशर की वजह से कोई दिक्कत हो रही है गाड़ी में, तो वहाँ भी आपकी बैटरी की वारंटी जाने के पूरे चांसेस हैं। होती है बोनेट के अंदर आपकी, उससे भी कोई छेड़छाड़ करते हो, उससे आप कुछ और मतलब अप्लायंस वगैरह चला लेते हो, निकाल के उसे कहीं और यूज़ कर लेते हो, बाद में गाड़ी के अंदर लगा देते हो, सब बात गाड़ी को पता चल जाएगी और उस कंडीशन में भी आपकी वारंटी वर्ड होने का पूरा चांस है। लेकिन दोस्तों एक और कंडीशन आती है, मान लीजिए मैंने बता दिया आपको बैटरी डैमेज हो गई, तब तो ये कंडीशन बनती है आपकी। लेकिन अगर ऐसा हो कि महिंद्रा 500 किलोमीटर की रेंज बोले और आपकी गाड़ी सिर्फ 300 निकाले, तब कौन सी कंडीशन बनेगी? तो तब भी दोस्तों यही तीनों कंडीशन आपके सामने आएंगी, यही कंडीशन महिंद्रा फॉलो करेगा और यही देखेगा कि आपने अपनी गाड़ी इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के बीच में कितनी चलाई है, कैसे चलाई है और कैसे नहीं चलाई है। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों इस लाइफ टाइम बैटरी से रिलेटेड, ठीक है।
लेकिन अब आता है यहाँ पर दोस्तों आपकी तरफ केस। अब आपको ये लाइफ टाइम वारंटी जो है वो कैसे ग्रैब करनी है, आपको क्या ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम वारंटी जो है वो वॉइड हो जाए और ना मिले। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, या महिंद्रा जो बताता है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले महिंद्रा कहता है आपको इम्प्रॉपर सर्विस नहीं करानी है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको सिर्फ गाड़ी की सर्विस महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे, ऑथराइज्ड डीलरशिप पे ही करानी होगी। उसके बाद दूसरा आता है, आप गाड़ी को कहीं भी कंपटीशन में यूज नहीं करेंगे। मतलब कोई रेस लगा रहा है, स्टंटबाजी कर रहा है, उससे स्केट कर रहा है गाड़ी को, ये सब काम करोगे तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। उसके बाद तीसरा आता है एक्सीडेंट डैमेज। एक्सीडेंट में मतलब गाड़ी डैमेज हो गई आपकी, ठीक है, उस वक्त तो कंपनी में या इंश्योरेंस कंपनी में वो सही हो गई, और बाद में फॉल्ट निकल के आता है कि हाँ जी बैटरी में भी इशू आ गया थोड़ा सा, और रेंज जो है वो कम हो गई, लेस हो गई, तो उस कंडीशन में भी महिंद्रा अपने हाथ खड़े कर देगा भाई कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पे एक्सीडेंट हुआ है। अब आते हैं दोस्तों एक और केस पे। यहाँ पर एक चीज और आती है, हाँ जी, एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 50 डिग्री के टेम्परेचर में ले गए और वहां जाके चार्जिंग पे लगा दी गाड़ी, और तब बैटरी में कोई इशू आ गया, तब महिंद्रा हाथ खड़े कर देगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर आप ऐसी कंडीशन में ले गए जहां पर माइनस में टेम्परेचर है और वहां आपने गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी और गाड़ी की बैटरी में कोई फॉल्ट हो गया, तब भी महिंद्रा हाथ खड़े कर देगा, नहीं जी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सारे जो केस है ना दोस्तों, मैं वो बता रहा हूँ, महिंद्रा ने जो छोटी छोटी लाइन में लिख रखे हैं, और साथ में इन केसेस का जो प्रूफ है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से मैंने सोर्स किया है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, जो महिंद्रा बोलता है मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। अब देखो, और कुछ केसेस और हैं दोस्तों जिसमें आपको और ये काम नहीं करने हैं। सबसे पहले तो आपको डैमेज चार्जर यूज नहीं करना है, ठीक है। और मान लीजिए चार्जर में कोई फॉल्ट हो गया, तब आप उस फॉल्टी चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर रहे हो और तब कोई दिक्कत आ गई, तब भी आपकी वारंटी वॉइड होने के पूरे चांसेस हैं। साथ में देखो वेदर कंडीशन वाला मैंने बता दिया। उसके बाद अगर आपने चार्जर से कोई छेड़छाड़ की, उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया, या फिर गाड़ी से छेड़छाड़ की, गाड़ी में भी कोई मॉडिफिकेशन किया या करवाया बाहर से, ठीक है, तब भी आपकी जो बैटरी की वारंटी है ना वो भी चली जाएगी। भले ही आप बैटरी से ना छिड़वाओ, किसी और पार्ट से छिड़वाओ, लेकिन अगर फर्क आ गया बैटरी के ऊपर या कोई इफेक्ट आ गया उस वजह से, तो वहां पर भी आपकी बैटरी की जो वारंटी है ना वो भी चली जाएगी। उसके बाद नॉन जेन्युइन पार्ट अगर आपने कोई लगवा लिया गाड़ी के अंदर और उसकी वजह से इशू हुआ कोई, तब भी बैटरी की वारंटी आपकी चली जाएगी। और आपने जो चार्जिंग की गाइडलाइन है ना वो फॉलो नहीं की, तब भी वो बैटरी की वारंटी चली जाएगी। अब चार्जिंग की गाइडलाइन क्या होती है, उसमें दोस्तों ऐसा होता है कि आपको 4 बार डीसी चार्जर पे अगर चार्ज कर रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है 4 बार अगर आप बाहर चार्ज कर रहे हो, बाहर वाले चार्जर पे जो हाई वोल्टेज वाला है डीसी चार्जर, लेकिन अगर आप 5वीं बार उसे घर पर चार्ज नहीं करते या एसी चार्जिंग से चार्ज नहीं करते हो, तब भी वहां पर वारंटी वॉइड होने का डर है। अब आप ये कहोगे ये सब पता कैसे चलेगा, तो भाई गाड़ियां इस तरीके की बनाई है ना कंपनी ने कि उसके अंदर सब सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट दे रखा है, वहां से सब पता चल जाएगा। अब आते हैं कुछ और कंडीशंस पे। हाँ, अब एक कंडीशन दोस्तों ये भी बनती है कि इसके अंदर आप इतनी हाईटेक गाड़ी बना दी, सॉफ्टवेयर भी तो डाले हाईटेक वाले, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट भी तो कराना पड़ेगा। कंपनी अपडेट देती है, अगर आपने वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कराए या नहीं करे तो डेफिनेटली वहां भी आपकी वारंटी वॉइड होने के पूरे चांसेस हैं। एक चीज और आती है कि इस गाड़ी के अंदर सिम पड़ा हुआ है भाई वीआई का, वोडाफोन का, ठीक है, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट और चार्ज करके तो वो दिया है उन्होंने, लेकिन 3 साल बाद उसका रिचार्ज अगर खत्म हो जाता है और अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो समझो बैटरी की वारंटी गई, आपको वो भी रिचार्ज कराना है। उसके बाद और कंडीशन आती है, जैसे कि आपने इसका जो डाटा है उसको कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट कराया कि जैसे हम किलोमीटर कम कर देते हैं, या बहुत सारे 30 मार खां बाहर बैठे हुए हैं आफ्टर मार्केट, हम ये कर देंगे गाड़ी में, हम ये कर देंगे, गाड़ी की पावर और ज़्यादा बढ़ा देंगे। अगर उससे भी कोई छेड़खानी हुई ना तो महिंद्रा के हेडक्वार्टर में डायरेक्ट पता चल जाएगा, डायरेक्ट आपकी जो बैटरी की वारंटी है ना वहीं से जाएगी दोस्तों, यहाँ से तो बाद में आपको पता चलेगा, वहीं से चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। और क्या क्या कंडीशन है वो और बता देता हूँ थोड़ा सा। अब एक आखिरी पॉइंट और है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी घर पे खड़ी करके जानी है, ठीक है, और आप 3 महीने के लिए बाहर जा रहे हो कहीं आउट स्टेशन, 3 महीने तक आप गाड़ी को टच नहीं करोगे, तो उस कंडीशन में मिनिमम आपको गाड़ी के अंदर 50% चार्जिंग छोड़ के जानी है, ठीक है। मतलब गाड़ी आपकी 50% चार्ज रहनी चाहिए, और उसके बाद भी 3 महीने बाद आ रहे हो तब भी आपको महिंद्रा को एक बार बुला के कॉल करके सर्विस सेंटर को तब चार्जिंग पे लगाना। और अगर ये काम आप 6 महीने तक कर देते हो कि 6 महीने तक गाड़ी खड़ी है, चार्जिंग पे लगाई नहीं दोस्तों, भले ही आपकी 50% चार्ज थी या फुल चार्ज थी, लेकिन उस कंडीशन में क्या करना है भाई, आपको तो हाथ लगाना ही नहीं है, चार्ज
चार्ज करनी नहीं है। आपको पहले कॉल करना होगा महिंद्रा वालों को, सर्विस सेंटर वालों को, वो आएंगे, वो अपने हिसाब से चार्ज करेंगे गाड़ी को भाई, और उसके बाद आपको रेगुलर चार्ज करने की परमिशन देंगे, सब कुछ चेक करके कराने के बाद। तो दोस्तों ये बहुत सारी कंडीशन थी जो महिंद्रा की लाइफ टाइम वारंटी से जुड़ी हुई थी। बैटरी पे जो लाइफ टाइम वारंटी है, लोग सुन लेते हैं, देख लेते हैं महिंद्रा लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे रहा है, गाड़ी ले लेते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, 15 साल तक चलाते हैं। लेकिन ये टेंशन वाले पर्चे जो मैंने आपको बताए ना, इनको एक बार सुन लेना ध्यान से और खुद भी सर्च कर लेना, और इस चीज़ का जो सोर्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी चेक कर लेना। और इन सब को चेक करने के बाद तभी सोचना कि हाँ जी हम बैटरी वाली कार या ईवी कार के ऊपर हाथ रखें या ना रखें, या कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ 15 साल की लाइफ टाइम बैटरी वारंटी सुन के ही दोस्तों आप ईवी की तरफ जाने का डिसाइड कर लो। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे और कंपनियां भी लाइफ टाइम बैटरी वारंटी दे रही हैं, जैसे कि MG दे रही है विंसर के ऊपर, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसकी भी बात हम एक वीडियो बना देंगे डेडिकेटेड उसके ऊपर कि भाई MG वालों की क्या टर्म एंड कंडीशन है। आज तो महिंद्रा की पोल पट्टी खुली है, लेकिन आगे चल के क्या पता कुछ और वीडियो आए और उसमें MG की भी पोल पट्टी खुले। तो देखो हमारा काम है आपको अवेयर करना, आपको बताना, सारी जानकारी देना। क्या कुछ था इस 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी के अंदर, सब कुछ मैंने डिटेल में एक एक करके आपको बता दिया। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन या कोई सवाल छूट गया हो जो आपके दिमाग में चल रहा हो, तो डेफिनेटली उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब देने की। और अगर कुछ ऐसा हो कि आपको ईवी कार से रिलेटेड कोई सजेशन चाहिए, तो उसके लिए भी आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका भी जवाब गारंटी से आपको मिलेगा। बस यही था दोस्तों आज की वीडियो में, कहां पर क्या कुछ मिला लाइफ टाइम बैटरी वारंटी के बारे में, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।